गुड मॉर्निंग। शुभ सवेर आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं एक नए रविवार को, एक नए दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो सब हमारे भाई बहन जो हॉल में इकट्ठा हुए हैं और जो लोग हमें जूम में हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हुए, हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं जाहिर करना चाहता हूं कलीसिया के तौर से और मेरे तौर से कि हम कितने ही अपने आप को सौभाग्यशाली, खुशनसीब समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आपकी हम सेवा कर सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के और आपके नजरों को फिराएं, ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि हम बहुत काबिल लोग हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत काबिल हूं, मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर कर रहा है। आज मैं बैठा हूं, कल कोई और बैठेगा, लेकिन परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करते जाएगा और उसे कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते। हम बोल देंगे नहीं मुझे नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर अपने राज्य को आगे नहीं ले जाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम बहुत ही गंभीर तौर से इस बात को लेते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। कोई मजाक के तौर पे या फिर कहने के लिए और करने के लिए नहीं, लेकिन पूरे निष्ठा से और पूरे गंभीरता से हम परमेश्वर के वचन को गौर करना चाहते हैं। राइट। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप सबको याद दिलाऊं कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। राइट। वो है कलीसिया का दर्शन। राइट। और हमने जब प्रस्तुत किया तो हम कहा कि गैदरिंग कलीसिया का दर्शन। राइट। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तो गैदरिंग चर्च का दर्शन है तो चलो मेरे को क्या करना है इसमें। राइट। कहीं ना कहीं हम इसको वो नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वाकई में जो भी हमने दर्शन हमारे लिए और हमारी कलीसिया के लिए हमने ठहराया है, ये परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा और परमेश्वर के ओर से दी गई वचन के अनुसार हमने हमारे दर्शन को ठहराया। लेकिन ये जो दर्शन है हमारे मन से निकल कर नहीं आया है, आप समझ रहे हो, हमारे अंदर से निकल के नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी कल्पना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है। ये जो आज्ञा है, ये जो दर्शन है, ये केवल गैदरिंग कलीसिया के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु का उद्धार का अनुभव किया है। दोस्तों ये बात को आप ठान ले। अगर आप बैठकर सोच रहे हैं हाँ ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को, अगर आपने आज या कल आपने जीवन परमेश्वर को दिया है तो आज ही से आपके लिए भी ये दर्शन उसी तरह लागू होता है जैसे हमारे लिए जो वर्षों से हम विश्वासी कहलाते हैं। ठीक है, ये हम सभी के लिए कहीं ना कहीं। राइट। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है हम देखें कि हमारा दर्शन, एक और बार हमारा दर्शन क्या कहता है। हमारा दर्शन हिंदी में कहता है हमें बुलाया गया है परमेश्वर की महानता का प्रचार करने के लिए चेले बनाने के द्वारा। राइट। चेले बनाने के द्वारा, एक और बार दूसरी तरह से बताता हूं, चेले बनाने के द्वारा हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की महानता का प्रचार करें। दोस्तों ये हमारे हर एक विश्वासी के लिए नींव है, फाउंडेशन है। राइट। हम सभी को किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी महानता का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया है, जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को देखा था। पिछले रविवार को हमने देखा किस तरह जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर हमें एक बहुमूल्य पहचान देता है। राइट। एक वक्त हमारा कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर ने हमें एक अस्तित्व दिया है, एक पहचान दी है। लाइक फिर हमने देखा परमेश्वर ने एक सामूहिक तौर से हमें एक पहचान दी है। राइट। व्यक्तिगत तौर पे हमारी एक बहुमूल्य पहचान है, लेकिन सामूहिक तौर से परमेश्वर हमें बुलाता है। और कई वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कलीसिया को गुठों में बुलाता है, दुल्हन दुल्हन करके बुलाता है। एक व्यक्ति को नहीं, लेकिन व्यक्तियों को, स्त्री पुरुष सबको जोड़कर, जिसमें ना कोई अंतर, ना भेद, ना भाव है, वैसे परमेश्वर हम सबको स्वीकारता है और हमें एक नई पहचान दी है। राइट। एक उसने, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको जोड़कर उसने एक मनुष्य बनाया। राइट। तीसरी बात हमने देखा, ना सिर्फ हमें बहुमूल्य व्यक्तिगत तौर पे बहुमूल्य पहचान दी गई, ना सिर्फ सामूहिक तौर पे हमें एक पहचान दी गई, लेकिन हमें एक छुटकारे की पहचान दी गई है। राइट। छुटकारे की पहचान, यानी कि हम भले ही इस संसार में जीते हैं, लेकिन हम इस संसार में बंधे हुए नहीं हैं।
हम भले ही इस पाप भरे दुनिया में जीते, लेकिन हम हमारे पापों में बंधे हुए नहीं हैं। हमें आजाद किया गया है, हमें छुटकारा दिया गया है, हमें अनंत काल के लिए जीवित रखा गया है। हमारे अंदर जीवन कूट कूट कर हमेशा हमेशा के लिए भर दिया गया है, राइट, हमेशा के लिए। ये हमने देखा, और देखा कि ये सारी चीजें क्यों दी गई है। ये सारी चीजें इसलिए दी गई है ताकि जो चीजों का हम अनुभव करते हैं, जो पहचान हमें दी गई है व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे जो छुटकारा हमें दी गई है, उसका परमेश्वर इस्तेमाल करे अपनी महानता का प्रचार करने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमें खुश करने के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मेरे लिए, मैं हूं सेंटर और मेरे को खुश करने के लिए परमेश्वर ने, हमारे लिए नहीं। हम जरूर हम उसका अनुभव करते हैं, हम उस फ्रीडम का अनुभव करते हैं, लेकिन हम सबको जानना है कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो उसकी महिमा के लिए करता है, उसके नाम के तेज के लिए करता है। इसका मतलब हम कभी भी किसी भी वक्त में हमारे उद्धार को केवल हमारे तरफ ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उद्धार पाया ताकि मैं खुशहाल जिंदगी जीऊं। नहीं, मैंने उद्धार इसीलिए पाया है ताकि मैं परमेश्वर की महानता का प्रचार करूं। ठीक है? क्या हम सब ये कह सकते हैं, आप जो यहाँ पर बैठे हुए, जो लोग हमें फेसबुक जूम में जुड़े हुए, क्या हम सब कह सकते हैं कि मुझे छुड़ाया गया है परमेश्वर की महानता का प्रचार करने के लिए? हाँ, मैं कहता हूं, उसके बाद आप कहिए मेरे साथ में, कहें, मुझे छुड़ाया गया है परमेश्वर की महानता का प्रचार करने के लिए। कहिए आप सब मिलकर, मुझे छुड़ाया गया है परमेश्वर की महानता का प्रचार करने के लिए। राइट? पिछले रविवार को हमने हमारी जो दर्शन है उसका पहला भाग देखा कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके महानता का प्रचार करने के लिए। आज जो है हम देखेंगे कैसे बुलाया है। राइट? कैसे, यानी कि परमेश्वर का हमारा जो दर्शन वो कहता है कैसे बनाया है? चेले बनाने के द्वारा। राइट? चेले, तो हमें परमेश्वर के महानता का प्रचार करने के लिए बनाया है। कैसे बुलाया है? चेले बनाने के द्वारा। और वही आज हम गौर करेंगे, वही वचन को आज हम देखेंगे। जो वचन आज हम देखेंगे वो है मत्ती का किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 18 वचन से लेकर 20 वचन। आप सब मेरे साथ में वचन को खोल सकते हैं। मत्ती का किताब, उसका 28वां अध्याय, 18 वचन से लेकर 20 वचन। और देखिए दोस्तों, ये यीशु मसीह पृथ्वी से जाने से पहले अपने चेलों को इकट्ठा करता है, उन्हें एक आदेश देता है। और आप सोचेंगे हाँ ये तो उनके लिए आदेश था, हमारे लिए कहाँ है? नहीं दोस्तों, जो भी आदेश परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया, अपने बच्चों को दिया, वो आदेश हमारे लिए भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसके बुलाए गए लोग हैं। तो ये जो आदेश है, देखिए आदेश केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। और यीशु कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। राइट? ये परमेश्वर का वचन है। आइए छोटे से में एक प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे दिल में ये आज्ञा को मानने के लिए जो धीरज, धैर्य चाहिए वो हमें दे, और जो साहस और अनुग्रह चाहिए वो हमें दे। इसलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम पूरी तरह से इस बात का अंगीकार करते हैं कि ये आज्ञा मेरे लिए, हम सब के लिए दी गई है, और इसे पूरा करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर जो धीरज, जो धैर्य, जो साहस, जो अनुग्रह हमें चाहिए वो आप हमें प्रदान करें। परमेश्वर, हम अपने काबिलियत से हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, हम चेले नहीं बना सकते। आपके सामर्थ्य की जरूरत है, तो आपके सामर्थ्य जरूर हमें दे। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, चेले बनाना ये बहुत ही या फिर फॉलोअर्स बनाना, इकट्ठा करना, ये तो बहुत कॉमन चीज है ना? हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग चेले बनाते हैं, राइट, फॉलोअर्स बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की फॉलोइंग होती है, राइट। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखें तो कुछ लोगों के 100 फॉलोअर्स है, कुछ लोगों के 50 है, कुछ लोगों के 1000 है, कुछ लोगों के मिलियन है, राइट, फॉलोअर्स। लेकिन उसका अर्थ, उसका मतलब हम जानते हो तो नाम के फॉलोअर्स होते हैं, राइट, फॉलोअर्स होते हैं। लाइक कोई किसी एक व्यक्ति के पीछे चला जाता है, फॉलोअर्स बन जाते हैं उनके, वो जो सिखाते हैं उन बातों को सीखते हैं।
उसी तरह हमारे जीवन में हम भी जो है कहीं ना कहीं छोटे बड़े प्रकार में हम फॉलोइंग बनाते हैं, जैसे कि माता पिता होने के नाते हमारे बच्चे हमारे फॉलोअर्स है कुछ समय के लिए, बाद में तो चले जाते हैं, लेकिन फॉलोअर्स तो होते हैं हम कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो संसार में जो फॉलोअर्स, चेले, गुट बनाना, इसमें और ये जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है चेले बनाओ, इस दोनों में क्या अंतर है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि संसार में जो चेले, जो ग्रुपिज्म होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो कोई एक आइडिया को लेकर होता है या फिर कुछ एक उद्देश्य को लेकर होता है, राइट? वो संसार तक ही सीमित रहने वाली चीजें हैं। जब तक वो सेलिब्रिटी जिंदा है तब तक उसके फैन फॉलोइंग है, वो मर गया तो वो चला गया, ठीक है, उसको कोई याद नहीं करता, वो कोई पोस्टिंग नहीं डालता, सारे जो फॉलोइंग्स हम संसार में थे वो हमें। लेकिन यहाँ पे जो चेले बनाने की बात कर रहे हैं, ये अनंत काल के लिए हम किसी को जो अंधकार में है उन्हें परमेश्वर के राज्य में जोड़ रहे हैं और परमेश्वर के राज्य का भागीदार बना रहे हैं, ठीक है? और ये जो फॉलोइंग है, इसके बारे में यीशु मसीह हमें यहाँ पे बता रहा है, राइट? इसके बारे में हमने देखा है। तो हम देखते हैं 19वें वचन में, देखिए 19वें वचन, हम तीन चीजों को देखेंगे यहाँ पर, ओके? तीन चीजों को इन वचन के द्वारा जो चेले बनाना है, इसको परमेश्वर यीशु मसीह जो कह रहा है उसके तीन कैटेगरी, तीन पॉइंटर्स के साथ हम इसे देखेंगे। सबसे पहला है, मेरे साथ में कहे जाओ, राइट? मिलो, सॉरी, जाओ, बढ़ो और मिलो, ठीक है? जाओ, बढ़ो, मिलो, ठीक है? तो जाओ, ओके? तो यीशु मसीह क्या कहता है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 19वें वचन में यीशु क्या कहता है? इसीलिए तुम जाकर, ओके, जाकर को हमने शॉर्ट फॉर्म किया, जाकर सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, राइट? अब ये जाओ का क्या मतलब है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? जाओ यानी कि अब तुम मेरे साथ में हो, मेरे साथ में तुमने देखा है, मेरे साथ में तुमने सेवकाई की है, अब तुम्हें जाना है। कहां जाना है? दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, अन्य जातियों के बीच में, और चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, ठीक है? कलीसिया होने के नाते हम ये वचन को देखते हैं तो बहुत आसान होगा यार, जाने को बोला तो गया होगा वो लोग ने, अपने को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, हमको उनका संदर्भ नहीं पता है, तो हमको क्या लगता है कि अरे आसान होगा तो जाओ बोल दिया तो उठ के चले गए सब लोग, और ना तो कोई क्लेश, ना संकोच, ना कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, चले गए होंगे। नहीं दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है, बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात इसीलिए है क्योंकि अगर आप उस समय के यहूदियों के इतिहास को देखेंगे, यहूदियों के इतिहास में या इस मोड़ से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, उनसे कहा जाता था कि अपने आप को दूसरे लोगों से अलग रखो, परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया गया है, राइट? अंग्रेजी में कहेंगे उस वक्त परमेश्वर इजराइल राष्ट्र को चुनकर उनके बीच में निवास करता था और उनसे कहा जाता था आओ और देखो, कम एंड सी, राइट? क्योंकि परमेश्वर की महानता, और आप पुराने नियम में देखो जहां सोलोमन राजा, दाऊद राजा, उनके बड़े बड़े कामों को देखने के लिए लोग आते थे, कम एंड सी, क्योंकि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर इजराइल के बीचों बीच में रखा गया था, ठीक है? तो उस वक्त परमेश्वर के लोग, जो यहूदी लोग थे, उनके मन में उनका जो आदेश उनको दिया गया था वो था कि दुनिया के लोगों से अलग तुम्हें बुलाया गया है, चुना गया है, इसलिए अलग रहना जरूरी है, अलग, तुम यू आर सेपरेटेड यूनिक पीपल। तो तब तक उनके मन में यही सारी चीजें थी, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है, और परमेश्वर की महानता को देखने के लिए लोगों को बाहर से आमंत्रण दिया जाता था कि आकर देखें। लेकिन इस मोड़ पर बहुत ही एक ट्विस्ट हमने देखा, एक ट्विस्ट यीशु मसीह संसार में आने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम सुसमाचार को देखें, सुसमाचार हमें ये दिखाता है कि किस तरह हम सभी ने परमेश्वर के विरोध हो गए। हम सब एक थे, हमारे बीच में ना तो राष्ट्र था, ना तो प्रदेश, ना तो भाषा, कोई चीज हमें अलग नहीं करती थी। परमेश्वर ने जब हमें रचा तो आदम और हव्वा, स्त्री पुरुष बनाया, अपने स्वरूप, अपने रूप में, अपने समानता में बनाकर उसने अपने बागीचे में रखा, ताकि हम फले फूले, बड़े एक राष्ट्र होकर, एक लोग होकर फले फूले।
लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से आदम और हव्वा परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर करते हुए, आज्ञाओं को टालने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया, परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया अपनी उपस्थिति से। उसके बाद वो अलग संघर्ष करते हुए वो फले और फूलने लगे। और हम देखते हैं जब वो फले फूले, उनके जो बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाला, तो उनके बच्चे के जीवन में हम देखते हैं कि किस तरह से पाप कूट कूट कर भरा हुआ था। काइन और एबल जो है, उन्होंने बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसके बाद अगर आप इतिहास देखेंगे तो हम देखते हैं किस तरह से पाप की वजह से लोग एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को गिराना, राइट। और फिर जब लोग बढ़ गए, एक हादसा ऐसा आ जाता है जहां पे लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक भाषा बोल रहे हैं, सब बोलते हैं कि हम एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, हम बड़े हैं, परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर को भूल जाओ, हम एक इमारत बनाएंगे जो परमेश्वर तक पहुंचेगा। तब परमेश्वर उनके बीच में भाषा का अंतर लाता है, और भाषा के वजह से वो अलग अलग प्रदेशों में बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर ना सिर्फ हमें धुतकारता है, लेकिन वो हमसे प्रेम भी करता है, राइट। कोई है माता पिता जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता? हम सब करते हैं, चाहे अपने बच्चे कितने भी खराब हो। उसी तरह परमेश्वर हम निकम्मे होने के बावजूद उसने हमसे प्रेम जताया, और शुरू से लेकर उसकी योजना थी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी को रचने से पहले परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में चुना हुआ था। यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ाने की जो योजना थी वो बहुत पहले से परमेश्वर ने रचा था। और वही जो है हम इस नए करार में देखते हैं, जब वचन हमसे कहता है, यूहन्ना उसका 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि उस पर पश्चाताप करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत काल का जीवन पा सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब यीशु कह रहा है जाओ, वो अब जो है हमें इस बात का ज्ञान दिलाता है कि प्रभु ने परमेश्वर की योजना, जो उद्धार की योजना है, ना सिर्फ इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए था, परमेश्वर की योजना संसार भर के हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले सभी के लिए परमेश्वर की योजना ये थी कि वो यीशु के द्वारा नया जीवन हासिल कर सके। परमेश्वर के द्वारा, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम में जुट सके। और इसीलिए यहाँ पर हम मोड़ देखते हैं। इसके पहले उन लोगों से कहा जाता था कि तुम अलग हो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हें यहाँ सीमित नहीं रहना है, अब तुम्हें वहां जाना है। तो आपको नहीं लगता कि उनके अंदर एक डर आया होगा, उनके अंदर एक कंफ्यूजन आई होगी, राइट? उनको धीरज की जरूरत पड़ी होगी, ताकत, वो बोले अब मैं कहां जाऊंगा। आपको लगता है आसान हुआ होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि जो पेगन यानी कि जो अन्य लोग थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे। उन लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना, उनको बताना कि भाई तुम जो मूर्तियों की पूजा करते हो वो मरे हुए हैं, उसमें जान नहीं है, ये कहने के लिए धीरज की जरूरत थी उन्हें। आसान नहीं था, आसान नहीं था दोस्तों। अगर आपको लग रहा है आसान है, उसी तरह आज भी हम सभी के लिए, हम सभी के ऊपर वो बुलावा है। आप देखिए, आप इजरायली, आप में से कोई यहूदी है यहाँ पे? कोई? हम यहूदी नहीं है, हम अन्य जाति हैं। यानी कि वो यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके जब सुसमाचार का प्रचार अलग अलग देश प्रदेश में प्रचार करते 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 जब थॉमस भारत देश में आया, तब भारत में हमने सुसमाचार को सुना, हमारे परदादाओं ने सुसमाचार को सुना, कलीसिया उत्पन्न हुई, और आज हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उसी तरह दोस्तों, परमेश्वर आज, प्रभु वही आज्ञा आपको और मुझे दे रहा है, ताकि हमारे आने वाले वंश, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों के बच्चे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सके। इसीलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है जाओ। यानी कि हमें भी उन्हीं की तरह डर होगा, हमें भी उन्हीं की तरह हमारे अंदर भय होगा, लेकिन परमेश्वर हम सब से कह रहा है कि वो सब उनमें भी था, आप में भी है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे महानता का प्रचार कर सको संसार भर में। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन बाहर जाकर उन लोगों तक पहुंच गए। राइट? और जाओ का मतलब क्या है? जाओ का मतलब ये थोड़ी है बॉम्बे छोड़ के जाओ। मैं बोलूं, हाँ, कुछ लोगों के लिए बॉम्बे छोड़कर जाना होगा, विभांशु के लिए उत्तराखंड छोड़ के बॉम्बे आना था,
राइट। वैसे बहुत सारे लोगों का होगा कि हाँ जाओ बोले तो एक प्रदेश छोड़ के, लेकिन इसका जो गंभीर, इसकी जो मतलब है बहुत गहरा है। ना सिर्फ प्रदेश छोड़कर जाना, लेकिन हमारे कंफर्ट जोन का कहीं बहुत सारी चीजें, देखिए आप हमारे कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर जाना, राइट। मसीही होने के नाते हम शायद हमारे गुठों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे इजरायली लोग, यहूदी लोग अपने गुठों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? ज्यादा सुरक्षा है, राइट। किसी को कुछ बोलो तो झापड़ नहीं मारेगा, वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, हम सब दोस्त भाई कुछ भी बोल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। तो शायद बाहर जाकर बोलना यानी कि मार खाना, लाइक जिंदा लटका देना, राइट। वही भय हमें भी है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है मेरे दोस्तों, यानी कि हमारे कंफर्ट जोन। तो आपके जीवन में आप ये कलीसिया होने के नाते हम सबको, हर व्यक्ति को ये जांच कर देखना है कि हम किस तरह से हमारे जीवन के द्वारा बाहर जो अन्य जाति के लोग हैं, जो अविश्वासी है, उनके जीवन में सुसमाचार का प्रभाव ला रहे हैं। दोस्तों, कलीसिया होने के नाते हमारे दिल की सबसे बड़ी कामना यही है कि आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब जो हमारे साथ संगति करते हैं, वो आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महानता का प्रचार करें और जाएं। हाँ, जरूरी है हमें इकट्ठा होना, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन हम सबको परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना, यानी कि हमें बहुत सारी हमारे जीवन की चीजों को जांच कर देखना है। लेकिन मेरे जीवन में मैंने ये कुछ एक वर्ष पहले मैंने देखा कि मैं सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ ही घुलता मिलता हूँ, राइट। लेकिन अविश्वासियों के साथ मैं दूरी बरकरार रखता हूँ। मेरे सोसाइटी में मैं दूरी बरकरार रखता हूँ। मेरे काम के जगह में मैं उनसे बातचीत नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने आप को अलग कर दिया। और मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं अपने आप को उनसे दूर रखता हूँ तो कैसे मैं उनके जीवन में प्रभाव ला सकता हूँ। उसी तरह दोस्तों, हम सबको हमारे जीवन में सवाल पूछना है। अगर आप ये समझते हैं, आप ये यकीन करते हैं, आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर की महानता का प्रचार करने के लिए और चेले बनाने के लिए, तो सवाल ये पूछना है कि क्या आप जा रहे हैं? क्या आप, या फिर आप सिर्फ बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको बोलूंगा? नहीं दोस्तों, परमेश्वर हमें जा रहा है, जाओ और परमेश्वर की महानता का प्रचार करो। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु मसीह यीशु ने दिया है, राइट। मसीह यीशु स्वर्ग पर विराजमान था, स्वर्ग का राजकुमार था, राइट। वो अगर वहां से हमें देखे तो हम बिल्कुल भी नाकाबिल, नाकाम लोग, परमेश्वर के खिलाफ थे। वो जानता था कि हमारे बीच में आया, हम उसे मार देंगे। वही किया हमने, प्रभु की हत्या की, प्रभु की निंदा की, राइट। लेकिन ये सब जानते हुए यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर हमारे बीच में आकर निवास किया। कचरे कूड़े में, हमारे साथ अंधकार में वो चले, ताकि वो राज्य का प्रचार कर सके। दोस्तों, मसीह ने हमसे ये, जब वो कह रहा है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा है कि उसी ने नहीं किया, उसने खुद ने ये सारी चीजों को उसने अपने जीवन में लागू किया। वो स्वयं छोड़कर हमारे बीच में आया और बहुत ही बुरी तरह से मारा गया हमारे पापों के लिए। सो दोस्तों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ रखा है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम सब व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे हम सब तैयार रहे जाने के लिए। और इसीलिए दोस्तों, हमारे दर्शन की कुछ बातें, हम कुछ हमारे कलीसिया की जो चीजें हैं उसमें थोड़ा हम बदलाव लाना चाहते हैं, राइट। पिछले 1.5 साल कोविड की वजह से हमने बहुत सारे, हमारी मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो गई, राइट। हमारी हाउस ग्रुप्स ऑनलाइन हो गई, राइट। और हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं अब जो है हम बहुत कंफर्टेबली हो गए ऑनलाइन में आना, क्या घर पे बैठे ऑन करके आ जाना है। लेकिन घर पे बैठकर हम चेले नहीं बना सकते। हम अन्य लोगों के साथ, जो अन्य जाति के लोगों को कैसे हम सुसमाचार बांटेंगे? इसीलिए हम ये चाहते हैं, और हमने थोड़ा सा अब कोविड के बाद हम हमारे जो विजन है, जिस तरह से कलीसिया होने के नाते हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ तब्दीलियां लाने की हमने कोशिश की है, राइट। फिर से मेरी आवाज को सुने, कोशिश की है। हम नहीं कहते कि हमको पता है कि जरूर होगा, कोशिश कर रहे हैं, राइट। कोशिश ये कर रहे हैं कि अब से लेकर जो हाउस ग्रुप्स जो ऑनलाइन मिला करती थी, राइट, सैटरडे को सुबह को और शुक्रवार को शाम को ऑनलाइन जो हम मिला करते थे, हम चाहते हैं कि अब हम इसे इन पर्सन हम मिला करें,
राइट। और जो हाउस ग्रुप्स है ऑनलाइन में हम ज्यादातर कुछ शिक्षण लेते थे, बाइबल स्टडी लेते थे, लेकिन जब इन पर्सन हम चाहते हैं कि हमारा जो जो हाउस ग्रुप्स है, लाइक कम्युनिटी मीटिंग है, उसका मेन दर्शन ये हो कि किस तरह से हम अन्य लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सके। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा तब्दीली लाना चाहते हैं। हमारे जो ऑनलाइन जूम के जरिए जो कम्युनिटी मीट्स या हाउस ग्रुप्स होते थे, उसे अब हम इन पर्सन हम चाहेंगे कि हम गुठों में जोड़े, ताकि जहां आप है वहां पर आप मिलकर वहां के आसपास के लोग और वहां आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके मित्र को आप बुलाएं और उन्हें परमेश्वर के प्रेम करें, उन्हें प्रेम जताएं, उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें, उनकी सेवा करने के लिए हम एक मौका आप सबको बनाना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि ऐसे करने से, इन पर्सन मिलने से हम अपने आप को उस जगह पे रखेंगे जहां पर हम घर पे नहीं बैठे लेकिन हम जा रहे हैं। यानी कि ना सिर्फ कोई एक घर में मिल रहा है, घर में मिलना, लेकिन वहां से लेकर बाहर जाना, सुसमाचार को प्रचार करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ में संगति करना, उनके साथ में जीवन बिताना। ये कोशिश के साथ हम चाहते हैं कि अब से लेकर हमारे जो हाउस ग्रुप्स हैं, जो शुक्रवार में शाम को मिलती है और शनिवार को सुबह मिलती है, वो इन पर्सन में हो। इसके बारे में जो ज्यादा डिटेल्स है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम जाएं, ताकि हम जाएं। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहली बात जो हम हमारे दर्शन में हम लागू करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार जो होता है कि हम दर्शन के बारे में बात करते हैं तो हम थियरी में बोल देते हैं बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम थियरी में कह रहे हैं उसे प्रैक्टिकल में कैसे लागू किया जाए, ये सोच के साथ हम हाउस ग्रुप्स अब चाहेंगे कि आप एक साथ मिलें। दूसरी जो हम इस वचन से सीखते हैं, एक तो है जाओ, दूसरा है बढ़ो। ओके, बढ़ो यानी कि आप देखिए वचन 20 उसका पहला, इसमें क्या लिखा है? ना सिर्फ वो कह रहा है कि तुम जाकर चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, पहले भाग में लिखा है कि और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं मानना सिखाओ। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। ओके, तो क्या कहने के लिए कह रहा है? सबसे पहले जाओ, चेले बनाओ, और उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कह रहे हैं कि उन्हें उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। राइट। अब दोस्तों ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे यीशु मसीह हमसे क्या कहने की कह रहा है? अंग्रेजी में जो शब्द है ऑब्जर्व, राइट, वो ऑब्जर्व मतलब यानी कि मानना सिखाना। हालांकि हम बाइबल से ही सिखाते हैं, बाइबल की बातों को सिखाते हैं। मानना सिखाना का मतलब ये नहीं कि ज्ञान बांटना चालू करो। हम ज्ञानबाजी करने के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स कलीसिया होने के नाते हमें सिखाना है, लेकिन हम परमेश्वर की जो बातें ज्ञानबाजी के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे जैसे जिनसन भाई ने बताया कि माता पिता होने के नाते, और मैं अपने जीवन में उसे देख रहा था कि हमारे बच्चे जब बढ़ रहे हैं हम उनको कुछ आज्ञा देते हैं, राइट, आज्ञा देते हैं। उसके बाद हमारी आंखें जो है तिरछी आंखें होती है, यानी कि हम अपना काम भी करते हैं लेकिन हमारा ध्यान हमेशा हमारे बच्चों पे रहता है कि क्या वो अपने जो आज्ञा हमने दी है उनको मान रहे कि नहीं मान रहे। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कि देखो जाहिर समझ या वीडियो गेम्स ये दिन खेल सकते हो, ये दिन नहीं खेल सकते हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, राइट। कहीं ना कहीं हमको फंसाने की कोशिश करते हैं, राइट दूसरे दिन भी। तो हमारा जिम्मेदारी क्या होता है कि आज्ञा दे, उसके बाद जांच कर देखो कि भाई आज्ञा मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। और हमारे घर में हर रोज ये करेक्शन होता है, हर रोज की बातें हैं जहाँ पे हमें बार बार वही चीजें अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है हमारे बच्चों को। और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है ऑब्जर्व, इसका मतलब यही है, यानी कि हमने किसी से सुसमाचार को बांटा, राइट, उन्हें चेले बनाया, और उसके बाद अब उन्हें मदद कर रहे हैं, उनको पुश नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ाना या बढ़ना यानी कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आगे बढ़ने के लिए मदद करना, राइट। वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? परमेश्वर के वचन से होता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि ये बढ़ो में 3 चीजें हैं, हम कैसे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। तो 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके, अब मेरे साथ में आप सब देखिए एक एक्शन है। ओके, कहे
सिर, हृदय, हाथ। ओके, और एक बार, सिर, हृदय, हाथ। ठीक है, अब इसका मैं मतलब समझाता हूं। सिर यानी कि सिर के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है ना, माइंड होता है, राइट। तो सबसे पहले जब बढ़ाने की और परमेश्वर में बढ़ने की बातें करते हैं तो वो है परमेश्वर के वचन के गहराई को जानना, हमारे मन को तैयार करना। क्योंकि मेन तो इधर ही है ना, हमारे मन में पहले घुसता है ना। हम जब भी परमेश्वर के, हमारे मन में हम डॉक्ट्रिन, थियोलॉजी, ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, राइट। और इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला सिर यानी कि हमारे मन को तैयार करना। तब हम बढ़ाने की बातें करते हैं, मन को हम तैयार करते हैं जहां पे परमेश्वर के वचन को गहराई से देखना, थियोलॉजी को समझना, डॉक्ट्रिन को समझना, परमेश्वर के सुसमाचार या परमेश्वर को पूर्ण तरह से परमेश्वर की बातों को समझना। कई लोग होते हैं कहते हैं कि अरे नहीं, क्या करना है, इतना गहरा है, ऊपर से बताओ यार, ऊपर से हमको जानना है, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पौलुस खुद कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय 16 वचन में वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के पूर्ण होल काउंसिल, पूर्ण शिक्षण को तुम्हें सिखाने से अपने आप को रोका नहीं है, मैंने उसको छोटा नहीं किया है। देखिए पौलुस जो परमेश्वर का चेला है, परमेश्वर को जानना है, वो कह रहे कि मैंने परमेश्वर के पूर्ण शिक्षण को तुम्हें सिखाने से अपने आप को रोका नहीं है। पौलुस स्वयं इस बात को जाहिर करता है कि हमारे लिए जरूरी है। हाँ, हम उद्धार को जानते हैं, उद्धार को जानना तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन उद्धार के पीछे परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की बड़ी योजना, परमेश्वर का बड़ा कार्य और उसे पूरा करने के लिए जिस तरह की तैयारी हमारे अंदर होनी चाहिए, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें डॉक्ट्रिन समझना, थियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये पहला बात हो गया सिर। फिर हो गया हृदय। जब भी हम खुद बातें सुनते हैं तो सिर में जाता है। अब समझिए, कोई बात अगर हमारे सिर में गई, हृदय में नहीं गया तो क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है, राइट। क्योंकि हम क्या, नॉलेज इकट्ठा करने में बहुत स्मार्ट है। हमको क्या लगता है कि मुझे आ गया तो भाई मैं शाना हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें ना सिर्फ हमारे सिर में होनी चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में उतरना चाहिए। अगर आप अपने हृदय में नहीं उतरे तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। जब हम कहते हैं कि चेले बनाना, दूसरों को बढ़ाना, राइट, हम ज्ञानबाजी करके उनको नहीं बढ़ाते हैं, हम खुद एक उदाहरण बन के उनको बढ़ाते हैं। पौलुस क्या कहते हैं कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे करो जैसे कि मैं प्रभु यीशु के, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। यानी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ज्ञानबाजी कर रहा है? नहीं, वो अपने आप को उदाहरण ठहरा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे मन में, हमारे कानों ने सुना है, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है, और वो परिवर्तन लाना चाहिए हमारे जीवन में। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन, सुसमाचार परिवर्तन नहीं ला रहा है, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैंने सच्ची में सुसमाचार को ग्रहण किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, जब हम बढ़ाने की बातें करते हैं, सबसे पहला सिर हमारे मन, दूसरा हमारी दिल की तैयारी होनी चाहिए। यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय 5वें वचन में यीशु क्या कहता है? अगर तुम कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, थियोरेटिकली अगर तुम मुझसे कहते हो प्यार करते हो, ये तो बहुत आसान है ना, कह सकते हैं। मैं तो किसी को भी बोल सकता हूं मैं जीसस को मानता हूं, बट क्या मानता किसको है? मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, यीशु मसीह, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये हमारे लिए जरूरी है दोस्तों, राइट। यीशु मसीह ने हमारे हृदय पे फोकस किया। यीशु मसीह ने जो भी सिखाया, यीशु मसीह ने जो भी लोगों को आदेश दिया, वो केवल हवा में ज्ञानबाजी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे दिल में परिवर्तन लाने के लिए हर बातें कही, क्योंकि वो चाहता था कि उसके हर शब्द हमारे दिल में परिवर्तन लाए। तो हम जब बढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ने की बात करते हैं, तो ना सिर्फ सिर, हमारे हृदय को छूना चाहिए। और तीसरा हाथ, यानी कि ना सिर्फ हमारे सिर में होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो सिर में घुसा है, जो हृदय में परिवर्तन है, वो हमारे हाथों के द्वारा बाहर दिखाई भी देना चाहिए, हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए,
राइट। अगर हमारे मन में है हृदय परिवर्तन लेकिन हमारे कामों में नहीं दिखा दे रहा है, तो वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जेम्स याकूब हमसे कहता है कि बी डूअर्स, सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले लोग भी बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, हाँ मैंने उद्धार पा लिया है, मैं मजा करूंगा, मैं घर पे बैठूंगा। नहीं, हमारे हाथों का इस्तेमाल करना, यानी कि हमारे हाथों को क्यों, जो परिवर्तन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में लाया है, वो परिवर्तन सबसे पहला क्या करता है, हमें दूसरों के प्रति हमारे दिल में प्यार को जागरूक करता है, हमारे दिल में दूसरों के प्रति सद्भावनाओं को जागरूक करता है, हमारे दिल में दूसरों के प्रति माफी को जागरूक करता है। वो सारी चीजें हमारे हाथों और हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने प्रेम को जागरूक किया है, तो हम प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए, हम बर्दाश्त करने वाले लोग होना चाहिए, हम माफ करने वाले लोग होना चाहिए, हम सेवा करने वाले लोग होना चाहिए। सो दोस्तों, यही है ग्रो या बढ़ो, ठीक है, जिसमें हम सबको आगे बढ़ना है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जाओ और उन्हें सिखाओ। तो इसीलिए हमारे लिए डॉक्ट्रिन होना, हृदय में परिवर्तन लाना, हाथों को काम में लाना, एक दूसरे को एनकरेज करना ताकि वो जाएं, वो कलीसिया होने के लिए हमारे लिए वो जरूरी है। तो अगर आपने ये सोचा है कि अच्छा हाउस ग्रुप बंद हो गया तो हम बाइबल स्टडी किधर करेंगे, राइट, हम स्टडी करेंगे। अगर आपने ये सोचा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हम जो बाइबल स्टडी, जो डॉक्ट्रिन की स्टडी होती थी, जो सिर, हृदय और हाथों को हमारे आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित करते थे, वो सारी चीजें को हम अब दूसरे नाम से पुकारेंगे, जिसको हम डीएनए ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, डीएनए ग्रुप्स छोटे गुट होंगे, वो ज्यादा नहीं, 3 या 4 लोगों के, और छोटे छोटे गुट में, और स्त्रियों का अलग गुट, पुरुषों का अलग गुट होगा। और हम चाहेंगे कि ऐसे छोटे गुट में आप ये जो डीएनए की जो मीटिंग्स है, ये आप ऑनलाइन कर सकते हो, जहां पर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो, परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रोत्साहन ले रहे हो, आप अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हो। इसके लिए हम एक डीएनए ग्रुप्स हम बताएंगे, इसके बारे में जो डिटेल्स है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गया है। आप बोले अरे वाह, एक और आ गया, हाउस ग्रुप भी करो, डीएनए भी करो। लेकिन दोस्तों, आप देखो कितना जरूरी है। हम सिर्फ आपको केवल ये करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण आपको बता रहे हैं, राइट। तो डीएनए ग्रुप वो ग्रुप होगा जहां पे हम बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन, यानी कि वो लोग जिनको आप बाहर मिलते हैं, चेले बनाते हैं, वो जब परमेश्वर को जानने लगेंगे, परमेश्वर में बढ़ना, उनको बढ़ने के लिए उन्हें चाहत होगी, तब हम उन्हें डीएनए ग्रुप्स में जोड़ देंगे, ताकि वो परमेश्वर के वचन को बढ़े, वचन को सीखे। ठीक है, तो डीएनए ग्रुप्स के बारे में जो ज्यादा जानकारी है, कैसे हम ग्रुप्स बनाएंगे, कैसे गुट बनाएंगे, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है हम आपको बाद में बताएंगे। हमारे साथ में जुड़े रहें, हमसे सवाल पूछें। ठीक है, तो 10-4 हो गया। ओके, सबसे पहला था जाओ, दूसरा था बढ़ो, तीसरा मिलो। ठीक है, मिलो में हमारा वचन क्या कहता है? ओके, वचन मिलना यानी कि गैदर होना, इकट्ठा होना, राइट। अब जब हम ये दो पहले जाओ और बढ़ो की बातें कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हम अपनी क्षमताओं से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, राइट। हम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम सब प्रभु की महानता का प्रचार करने के लिए अपने आप को हमने हाउस ग्रुप्स में जोड़ा है, हमने डीएनए ग्रुप्स में जोड़ा हुआ है, राइट। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए अनुग्रह चाहिए, और 2 चीजें जो बहुत हमें ज्यादा चाहिए, वो है प्रभु यीशु का सामर्थ और प्रभु यीशु की उपस्थिति, क्योंकि हम अपने आप से बिल्कुल भी काबिल नहीं है ये करने के लिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला वचन 18 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है अपने सामर्थ का वादा करता है। 18 वचन में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दोस्तों, जिस प्रभु यीशु के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस प्रभु यीशु के द्वारा हमने उद्धार पाया है, ये कोई 5 साल इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है जो 5 साल के बाद री इलेक्शन में आएगा। हमारा प्रेसिडेंट 5 साल के होता है ना, प्रेसिडेंट वगैरह 5 साल नहीं, ये अनंत काल का राजकुमार है यीशु मसीह, प्रभुओं का प्रभु,
राइट, वो स्वयं अपने अधिकार को जाता है। वो क्या क्या, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। राइट, प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं, प्रभु हम जिसकी आराधना करते हैं, वो अधिकार में बैठा हुआ परमेश्वर है। हम उसके अधिकार और उसके अधिकार, उसके सामर्थ्य का हमें जरूरत है। राइट, उसका सामर्थ्य हमें क्या करता है? उसका सामर्थ्य हमें डराता है क्या? प्रभु का सामर्थ्य हमें डराता है? अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमें डराता होता तो यहां नहीं बैठे होते, ठीक है ना, हम सब भागे होते। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जो अधिकार का परमेश्वर है, प्रभु यीशु जो स्वर्ग का राजकुमार है, वो हमें डराने का उसका सामर्थ्य, वो डराने वाला हिटलर जैसा उसका इमेज नहीं है, लेकिन वो एक ना केवल एक सिंह है, लेकिन वो एक मेमना है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, वो हमारे भाई के जैसा है, वो हमारे दोस्त के जैसा है, वो हमारे मित्र के जैसा है। यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमें डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रोत्साहित करने के लिए, और वो प्रोत्साहन की हमें जरूरत है कि नहीं? प्रोत्साहन की जरूरत है, प्रभु यीशु के प्रोत्साहन की जरूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। और दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। परमेश्वर हमसे आगे जाता है। राइट, परमेश्वर उस बॉस के जैसा नहीं है जो लोगों को कहता है ये करो और भाग जाता है, लेकिन वो स्वयं हमारे साथ में हमसे आगे जाता है। हमारा प्रभु, उसकी उपस्थिति हमारे साथ मौजूद है, उसके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके साथ मौजूद है। परमेश्वर का वचन क्या है? मैं एक मददगार छोड़ गया हूं। मददगार स्वयं परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में निवास करता है, जो हमें परमेश्वर के कामों में आगे ले जाने के लिए, परमेश्वर के महानता का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के चेले बनाने के लिए जो बुद्धि, जो सामर्थ्य, जो ताकत चाहिए, वो हमें प्रदान करता है अनंत काल के लिए। और दोस्तों, ये दो चीजें, इसका ज्ञात हमें क्या होता है? इसका ज्ञात हमें तब होता है जब हम एक साथ मिलते हैं, और वो है हमारे रविवार का सभा। राइट, संडे को जब हम गैदर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मिलो। हम कभी मिलते हैं? एक गुट होकर, एक समूह होकर हम रविवार को मिलते हैं। और ये भी हमारे दर्शन के लिए, और ये भी हमारे परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम संगति करने से, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने से अपने आप को जब दूर रखते हैं, तो तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने आप को वंचित रखते हैं। क्या परमेश्वर की उपस्थिति से हम अपने आप को वंचित रखते हैं? क्योंकि जब रविवार को हम इकट्ठा होते हैं, जो गीत हम गाते हैं, जो वचनों को हम सुनते हैं, ये वचनों से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। और इसीलिए इकट्ठा होना, परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा होना, आराधना करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है कलीसिया होने के नाते। और दोस्तों, यही है समावेश में हमारे दर्शन को कैसे हम पूरा करें। सबसे पहले हमारे दर्शन का भाग था परमेश्वर के महानता को प्रचार करने के लिए हमें बुलाया गया है। कैसे? चेले बनाने के द्वारा। चेले हम कैसे बनाते हैं? जाओ, बढ़ो, मिलो। जाओ, बढ़ो, मिलो। राइट, और ये सारी चीजें जो है, हमारे कलीसिया में थोड़ा सा हर चीज में थोड़ा तब्दीली लाना। जैसे कि हमने कहा कि हाउस ग्रुप्स में हमने थोड़ा तब्दीली लाया है, हमारे डीएनए ग्रुप्स हमने नए से स्थापित किया है, और हम ये चीजों को दिल से और कंसिस्टेंटली हम करना चाहते हैं कि ताकि हम अपने आप को तैयार रखें कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर के लिए, हम स्वयं से नहीं, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे लिए हम में वो तैयारी होना जरूरी है। तो हमारी ये चाहत है, हमारे जो गैदरिंग कलीसिया के अगुए हैं, हम सब यही आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि जैसे हम परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम सब इसमें पूरी तरह से खुलकर, पूरी तरह से मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े, इस शहर के लिए और अन्य जाति के लोग, अन्य लोगों के लिए, ताकि वो परमेश्वर के उद्धार का अनुभव कर सके। ठीक है, अगर आपको इसके प्रति कोई भी सवाल हो, इसके प्रति कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे आकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैंने संदेश समाप्त किया, लेकिन
हमारे लिए जो बहुत ही हम ये सब करने के पीछे का जो सबसे मेन कारण यही है, क्योंकि यीशु परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया है, राइट। तो हम हर सभा में, हर रविवार में परमेश्वर के उस उद्धार को, परमेश्वर के उस बलिदान को याद करने के लिए हम सब मिलकर रोटी तोड़ते हैं और प्याले से भाग लेते हैं। अगर आप नए हैं, शायद आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसी बात है जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो अपने चेलों को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि जब भी तुम एक साथ मिला करो तो रोटी को, जब भोजन में भाग लो, रोटी को जब तोड़ो तो याद करो कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया था, प्याले में जब भाग लो तो याद करो कि मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया था। और ये इसीलिए ताकि हम भूलने वाले लोग हैं, ताकि हम ना भूलें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हम इसे करें। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे हॉल में ब्रेड और प्याला जो है आपको दिया जाएगा। अगर आप जूम में हैं, अगर आप फेसबुक में हैं, तो प्लीज कृपा करके अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो रोटी या ब्रेड या प्याले को लें। लेकिन इनमें भाग लेने से पहले प्लीज कृपा करके आप मेरी बात को सुने। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के उद्धार को पूरी तरह से समझा है, जाना है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को पूरी तरह से समर्पित किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि केवल ये कोई रीत या रिवाज के तौर पे हम नहीं करते हैं। हम सही में याद करते हुए कि मसीह ने हमारे लिए किया, ये करते हुए हम इस रोटी और प्याले में भाग लेते हैं। तो अगर आपने मसीह को अपना जीवन दिया है तो जरूर इसमें भाग ले। अगर नहीं दिया है, आपके मन में कोई शक है, कोई सवाल है, आप और गहरे तौर से इसे जानना चाहते हो, तो हमसे मिले, हमारे साथ में जुड़े। हमारे बीच में भाई और बहन है जो आपके साथ मिलकर परमेश्वर के उद्धार के जो बातें हैं वो आपको स्पष्ट तरह से समझा सकते हैं। सो आइए दोस्तों, हम सब कुछ समय के लिए, जैसे रोटी और प्याला यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे एक गीत गाया जाएगा, आइए हम सब अपने मनों को और हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि हम इस रोटी और प्याले में भाग लें। और फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कितना बड़ा वो दर्द था, बेता भी जो हर गाम जो यीशु ने सहा लाया, संतान महिमा के। कैसा पिता का प्यार है, इसे है ये इकलौता बेटा देकर मुझ नीच का किया उद्धार। कितना बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुझे हंगाम जो यीशु ने सहा लाया, संतान महिमा के। क्यों पाऊं मैं उसका ये नाम, इसका कोई उत्तर पर समझे मेरे दिलों गावों ने चुकाया है दाम, गावों ने चुकाया है दाम, गावों ने चुकाया है दाम। प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और जैसे हमने इस रोटी को हमारे हाथ में लिया है, जैसे हमने प्याले को हाथ में लिया है, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात को मैं याद करता हूं कि किस तरह का एक मूर्ख और बेवकूफ, पाप से भरा हुआ व्यक्ति था मैं आपके प्यार के काबिल नहीं था। और आज भी परमेश्वर, मैं अपने शारीरिक तौर से मैं उस पाप में जो
मैं संघर्ष करता हूं, मैं फिर से लौटकर अपने पापों में बार बार जाया करता हूं। लेकिन परमेश्वर, आपका सुसमाचार, आपका वचन हमें ये ज्ञात दिलाता है कि आपके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमें उस पाप के चुंगल से आजाद किया है। हम हमारे मर्जी से जाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर हम आजाद हैं, हमें आपने मुक्त किया है। और इसके काबिल नहीं है, हम इस प्रेम के काबिल नहीं है, इस अनुग्रह के काबिल नहीं है, लेकिन आपके प्रेम, आपकी दया के वजह से परमेश्वर हम काबिल बनाए गए हैं, हमें धार्मिक बनाया गया है परमेश्वर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपने दिल को जानता हूं, मैं अपने मन को जानता हूं, मैं जानता हूं कि कितना अस्थिर हूं मैं, कितना बेवकूफों जैसे सोचता हूं, कभी कभी काम करता हूं। लेकिन परमेश्वर, मैं लौट कर आ सकता हूं, मेरे गलतियों के बावजूद मैं लौट कर आ सकता हूं और अपने आप को याद दिला सकता हूं कि यीशु, आपके शरीर तोड़े जाने के द्वारा, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा आप मुझे धार्मिक बनाते हैं। परमेश्वर मुझ में धार्मिकता को देखता है, मुझ में पाप नहीं देखता, मुझ में अंधकार नहीं देखता, मुझ में ज्योति देखता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने सिरों को झुकाते हैं परमेश्वर आपके सामने, अपने घुटनों को टिकाते हैं परमेश्वर। सिर उठाने के काबिल नहीं है हम अपने आप को समर्पित करते हैं 100% आपके आज्ञाओं के लिए। जानते हो कि परमेश्वर, ये जो अनुभव हमें प्रदान किया गया है, ये हमें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, लेकिन आप अपनी महिमा के लिए, अपनी महानता का प्रचार करवाने के लिए हमारे अंदर आपने ये कार्य किया है। हम केवल कुछ दिनों के लिए है, लेकिन उन कुछ दिनों जो संसार में बिता, उसमें आप हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर, हमारे सिरों को झुकाते हैं, आज के वचन को हम याद करते हैं और याद करते हैं कि किस तरह यीशु मसीह आपके लहू और शरीर बहाने के द्वारा, उद्धार दिलाने के द्वारा, आजाद करवाने के द्वारा, नई पहचान दिलाने के द्वारा हमसे आप कहते हैं कि जाओ, बढ़ो, मिलो और मेरे नाम की महिमा करो। तो परमेश्वर, हमें जो अनुग्रह, जो साहस की जरूरत है, वो आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप हमें प्रदान करें, आपके नाम की बढ़ाई के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम के तेज के लिए परमेश्वर। तो परमेश्वर, आज जब इस रोटी को लेते हैं, हम प्याले को लेते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से। आइए दोस्तों, आप जहां भी हैं, आप इस रोटी को लें, इस प्याले को लें, प्रभु को याद करें।